हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम आ गए हैं एक नए आईपीओ के डिटेल रिव्यू के साथ। आईपीओ का नाम है मनाबा फाइनेंस आईपीओ। क्या इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आती है या नहीं आती है, हम डिटेल के साथ आपको बताएंगे। इसका क्या प्राइस में निकल के आ रहा है, क्या मार्केट प्रीमियम है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। मनाबा फाइनेंस एक लीडिंग एनबीएफसी कंपनी है इंडिया में, जो ऑफ़र करती है वेराइटी ऑफ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशन, जैसे कि जो भी एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड या इंडिविजुअल पर्सन है, उनको जो भी नीड है, उनके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स उनको ऑफ़र करती है। यह एक एनबीएफसी कंपनी है जो आगे लोन देने का काम करती है सैलराइड और नॉन सैलराइड लोगों को। यह आईपीओ आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस आईपीओ को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आईपीओ ओपन होगा 23 सितंबर मंडे को। 23 सितंबर 2024 को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। ये आईपीओ क्लोज होगा 25 सितंबर 2024 को। इसका अलॉटमेंट 26 सितंबर को आ जाएगा और इसकी लिस्टिंग है वो 30 तारीख को मंडे को देखी जाएगी, जो मंडे को इसकी लिस्टिंग आपके सामने हो जाएगी दोस्तों। तो ये इसकी बेसिक डिटेल है, ये कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, कब इसका अलॉटमेंट आएगा, कब इसका लिस्टिंग होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं आगे। रिटेल कैटेगरी में जो भी अप्लाई करना चाहता है उनके लिए 125 शेयर रखे गए हैं। 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मिनिमम। मैक्सिमम आप 1625 शेयर का अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू 1,95,000 होगा। अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो जाता है दोस्तों, तो आपको इसमें रिटेल कैटेगरी में 1 गुना ही अप्लाई करना है। स्मॉल HNI कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 1750 शेयर से अप्लाई कीजिएगा, जिसका टोटल वैल्यू 2,10,000 रुपये निकल के आता है। अगर आप बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप को जो बिड लगानी है वो 8,375 शेयर की बिड लगानी है, जिसका टोटल वैल्यू 10,05,000 रुपये निकल के आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको इस कैटेगरी में किस कैटेगरी में आप अप्लाई करने वाले हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग किस कैटेगरी में कितना अप्लाई करने वाले हैं। अब हम कंपनी की बेसिक डिटेल जानकारी पर आपको देते हैं। यह कंपनी कब इस्टाब्लिश हुई थी? यह कंपनी 1998 में इस्टाब्लिश हुई थी। इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, और इसके जो ब्रांचेज है अक्रॉस कंट्री, जो नेटवर्क है वो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी ब्रांचेज हैं इसकी। अब हम आपको बताते हैं ये क्या काम करती है। जो मनाबा फाइनेंस है वो आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जो भी छोटे लोग हैं उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जैसे कि किसी को न्यू कार खरीदनी है, न्यू व्हीकल खरीदना है, यूज्ड व्हीकल खरीदना है, किसी को पर्सनल लोन चाहिए तो उसको अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन मिलेगा, किसी को स्मॉल बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो उसको ये लोन प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके की ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यह एक टेलर मेड सॉल्यूशन एम्प्लॉयज़ के लिए, नॉन एम्प्लॉयज़ के लिए, इंडिविजुअल के लिए, सबके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं दोस्तों। इस कंपनी ने 1100 डीलर्स, जो कि EV डीलर हैं या फिर कार डीलर हैं या फिर बाइक डीलर हैं, उन लोगों के साथ उन्होंने टाइप किया है। अक्रॉस कंट्री में 1100 डीलर्स के साथ इनकी टाइप है, जिससे इनको बिज़नेस जनरेट होता है। और अगर किसी डीलर के थ्रू कोई बिज़नेस आता है तो यह माना जाता है कि जेन्युइन बंदा ही आएगा, क्योंकि कोई भी फर्जी बंदा डीलर के पास जाके गाड़ी नहीं खरीदता है। जिसको लोन लेना है वो बैंक से फर्जी लोन लेगा, लेकिन ये लोग इतना डीलर से इनका ग्रुप है, अगर मैं गाड़ी लेने जाऊंगा डीलर के पास और मैं वहाँ से फाइनेंस कराता हूँ तो प्रॉबेबली यही होगा कि मैं एक जेन्युइन बंदा हूँ, तो उसमें भी NPA होने के चांसेस बहुत। अब दोस्तों मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो इसके असेट्स देखिए आप ग्रो कर रहे हैं। 2022 में 561 करोड़ थे, 2023 में 787 करोड़ हैं और 2024 में 937 करोड़ के इसके असेट्स हैं। रेवेन्यू की दोस्तों बात करें तो 2022 में 106 करोड़ था, जो बढ़ के 133 करोड़ हो गया 2023 में। 2024 में 191 करोड़ का धमाकेदार रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं दोस्तों मैं, तो 2022 में जहां इसने सेल्स की थी, इसका रेवेन्यू 106 करोड़ था, उसके सामने इसने 9.74 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। वहीं इसने 2023 में प्रॉफिट में जंप दिखाई और 16.58 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया। 2024 में अगर मैं बात करें तो इसका प्रॉफिट दोगुना हो गया, 31.42 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने।
तो प्रॉफिट सेल्स में बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है, अच्छा सेल्स है, अच्छा प्रॉफिट है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा होना चाहिए मेरी ओपिनियन से, वो हम आपको लास्ट में बता देंगे दोस्तों। इसके की फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो इसका ROE रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखा जाए कंपनी का तो 21.36 निकल के आ रहा है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स होने की वजह से अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ रहा है। डेट इक्विटी की बात करें तो 3.75 का मॉडरेट डेट इक्विटी है कंपनी का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 15.66 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आ रहा है। कंपनी के पास जितना भी पैसा है उससे 15.66 रुपये का ये रिटर्न जनरेट कर पा रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 2.25 का है, बहुत ही लोअर साइड है। कंपनी का जो प्राइस रखा गया है उसकी बुक वैल्यू का 2.25 गुना है, मतलब आज भी कंपनी ये बर्बाद हो जाती है तो आपको बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी पैसा निकल के आ रहा है 1 रुपया, अगर ये इसका प्राइस 2 रुपये है तो इसका बुक वैल्यू 1 रुपये है, मतलब अगर ये कंपनी पूरी डूब गई तो भी आपको 1 रुपये तो मिलेगा ही। तो इस तरीके से प्राइस टू बुक वैल्यू को निकाला अब इसके फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो एक्सपांशन इनटू न्यू मार्केट, नए नए मार्केट में ये को अपने को कैप्चर कर रही है। नए नए स्टेट में नए नए मार्केट को ये कैप्चर कर रही है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को कंपनी प्रोवाइड करती हैं। इसका टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही रोबस्ट है, बहुत ही एफिशिएंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। सस्टेनेबल ग्रोथ इसमें देखी गई है। इसके जो कस्टमर हैं वो रिपीट भी होते हैं, जो इनसे जुड़े हैं वो बाद में इनसे जुड़े ही रहते हैं। अगर मैं इसकी और इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव की बात करूं तो ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में बहुत ही अच्छा देखा जा रहा है। वैल्यूएशन देखो दोस्तों, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन निकल के आ रहा है। मनाबा फाइनेंस जो IPO निकल के आ रहा है एक लोअर प्राइस पे निकल के आ रहा है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। इनके जो लीडर्स हैं, इनके जो प्रोमोटर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस हैं। इसका जो मार्केट में पोजीशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसने अपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में एक स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस इंडिया में क्रिएट किया है। इसकी जो सर्विसेज है वो वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज है, कस्टमर बेस अच्छा है। इस तरीके से ये कंपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड अच्छी कंपनी निकल के आ रही है दोस्तों। तो आप इस कंपनी के IPO में अप्लाई कर सकते हैं। और अभी तक इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लाइव नहीं हुआ है दोस्तों, जैसे ही लाइव होगा मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। तब तक हमारे वीडियो में बने रहें, हमको ऐसे ही प्यार दें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।